जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग NTUGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 19 दैट इज कंटेम्प्रेरी पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में भी हमने प्रीवियस वीडियो 2 हमने बनाए हुए हैं जिसमें कंटेम्प्रेरी पीरियड के ऊपर इंपॉर्टेंट 25 पर वीडियो हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। ठीक है, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर UGC नेट। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से समझने की कोशिश करिए, देन ओनली यू विल इजी टू क्रैक। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, अमॉन्ग योर रिलेटिव्स। ओके, एंड ट्राई टू शेयर मोर एंड मोर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट writes in the tradition of George Eliot and Arnold Bennett, and the options are Edna O'Brien, David Mitchell, Samuel Beckett, Margaret Drabble, and the right answer is Margaret Drabble। कौन सा हमारा कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट है जिसने लिखा है ट्रेडिशन ऑफ जॉर्ज एलियट एंड आर्नल्ड बेनेट? इनके समय का कौन सा नॉवलिस्ट था? तो वो है हमारे मार्गरेट ड्रेबल जी। ठीक है, ये उसी समय बिलोंग करते हैं जब जॉर्ज इलियट और आर्नोल्ड बेनेट थे। उनके कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट हो गए मार्गरेट ड्रेबल। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज नॉवल द आइस एज पब्लिश्ड? एंड द ऑप्शंस आर 1970, 1975, 1977, 1978। द राइट आंसर इज 1977। द आइस एज जो है ये कब पब्लिश हुआ था? 1977 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मार्गरेट ड्रेबल? एंड द ऑप्शंस आर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द नीडल्स आई, The Witch of Exmoor, Millstone, and the right answer is Lord of the Flies। Lord of the Flies जो है मार्गरेट ड्रेबल जी ने नहीं लिखा है। ठीक है, मार्गरेट ड्रेबल जी ने ये तीनों की तीनों तो नॉवेल्स लिखी हैं, बट ये जो नॉवेल्स है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इट इज़ नॉट रिटन बाय मार्गरेट ड्रेबल, इट इज़ रिटन बाय विलियम गोल्डिंग। मैंने अभी भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि गोल्डिंग जी का फर्स्ट नॉवल है। ठीक है, और वो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ओके, अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, देन आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नॉन ऑथर ऑफ हाई फैंटेसी वर्क्स? द हॉबिट, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द सिल्मारिलियन। ओके, सो एंड द ऑप्शन आर J.R.R. Tolkien, Philip Larkin, Samuel Beckett, David Edgar, and the right answer is J.R.R. Tolkien। इसमें से कौन सा हमारा बेस्ट ऑथर है? ठीक है, जिनका ये सब वर्क है द हॉबिट, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द सिल्मारिलियन। ओके, ये तीनों के तीनों लिखे गए हैं किसके द्वारा? टॉकिन जी के द्वारा। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एडम इविंग्स एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनरी गूज in the novel Cloud at Last? And the options are parasite gnome, eucalyptus allergy, tropical virus, and last option is predatory bacteria। The right answer is parasite gnome। एडम इविंग जी का कौन सा बीमारी, एलिमेंट मीन्स बीमारी जो कि ज़्यादा गंभीर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉट बीमारी नॉट वेरी सीरियस और नॉट सो सीरियस, मतलब ज़्यादा आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़्यादा जो सीरियस नहीं है। ओके, वो वाली बीमारी को क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो एडम इविंग जी का कौन सा बीमारी था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनरी गूज इन द नॉवल क्लाउड एटलास? क्लाउड एटलास में डॉक्टर हेनरी गूज जी के द्वारा बताया गया एडम इविंग का कौन सा बीमारी था, तो वो था पैरासाइट नॉम। ओके, एक छोटी सी बीमारी है जो कि इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड काजुओ इशिगिरो गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? काजुओ इशिगिरो को नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर को लेकर? ठीक है, ऑप्शंस आर 1989, 1995, 2017, 2005। राइट आंसर इज 2017। 2017 में अभी हाल ही में मीन्स काजुओ इशिगिरो जी को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्क विच डजंट बिलोंग टू मैरी स्टीवर्ट। And the options are The Stormy Petrel, Beloved, My Brother Michael, and the last option is The Last Enchantment। The right answer is Beloved। तो कौन सा मैरी स्टीवर्ट जी का इसमें से नॉवल बिलोंग नहीं करता है? तो ये सारे के सारे तो मैरी स्टीवर्ट जी के नॉवेल्स है। ठीक है, बट ये जो बिलव्ड है ये हमारे मैरी जी का नॉवल नहीं है। ओके, बिलव्ड नॉवल जो है ये हमारा लिखा गया है टॉनी मॉरिसन जी के द्वारा। ओके, टॉनी मॉरिसन।
टॉनी मॉरिसन जी ने हमारा ये नॉवेल लिखा है बिलव्ड, लेकिन बाकी के तीनों नॉवेल्स जो है मैरी स्टीवर्ट जी ने लिखी हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following keenly responded to the idea of creating an avowedly modernist fiction? And the options are Lawrence Durrell, Beckett, William Golding, none of these. And the right answer is Lawrence Durrell. तो कौन से हमारे नॉवलिस्ट हैं जिनका मॉडर्निस्ट फिक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया गया था? तो वो है लॉरेंस ड्यूरेल। ओके, तो लॉरेंस ड्यूरेल जी ने मॉडर्निस्ट फिक्शन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड दिया था, ठीक है। कीनली रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अवेयरली मॉडर्निस्ट फिक्शन। ओके, तो ये होंगे हमारे ड्यूरेल जी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द राइटर हु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन नॉवलिस्ट हेनरी मिलर, बॉर्न इन इंडिया, रोट द ब्लैक बुक। एंड द ऑप्शंस आर फिलिप लार्किन, लॉरेंस ड्यूरेल, सैमुअल ब्रेक। द राइट आंसर इज लॉरेंस ड्यूरेल। हमारे राइटर को हमें आइडेंटिफाई करना है हु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है, बाय द अमेरिकन नॉवलिस्ट हेनरी मिलर। हेनरी मिलर जिसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे। कौन? तो वही हमें पता करना है कि वो कौन राइटर है जो कि मतलब मिलर जिसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। बॉर्न इन इंडिया, रोट द ब्लैक बुक, जो कि जन्म लिए थे इंडिया में और उन्होंने लिखा था ब्लैक बुक। ओके, and the writer name is Lawrence Durrell. Okay, our next question is which was David Mitchell's first published work? And the options are Black Swan Green, Sled House, Ghost Written, The Bone Clocks. And the right answer is Ghost Written. डेविड मिचेल जी का पहला वर्क कौन सा है, पहला बुक कौन सा है? तो वो है घोस्ट रिटन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच नॉवेल ऑफ डेविड मिचेल वाज द फिल्म मूवी मेड इन 2012? एंड द ऑप्शंस आर घोस्ट रिटन, The Thousand Autumns of Jacob de Zoet, Black Swan Green, Cloud Atlas. And the right answer is Cloud Atlas. Cloud Atlas के ऊपर डेविड मिचेल जी का जो नॉवेल है उसमें एक फिल्म या मूवी बनी थी जो कि 2012 में बनी थी, ठीक है। एंड दैट नेम ऑफ द मूवी इज क्लाउड एटलास, ठीक है। इस नॉवेल पर एक मूवी बनी हुई थी 2012 में, ठीक है। दैट इज रिटन बाय डेविड मिचेल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which novel of Pamela Johnson are two characters, Toby Roberts and Anne Thorold? And the options are This Bit Tri-Center, The Good Husband, A Bonfire, The Survival of the Fittest. And the right answer is The Good Husband. पामेला जॉनसन जी का कौन सा नॉवल था जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, टॉबी रॉबर्ट्स एंड एन थॉरोल्ड? एंड द राइट आंसर इज द गुड हस्बैंड। द गुड हस्बैंड में ये दो कैरेक्टर्स थे, टॉबी रॉबर्ट्स एंड एन थॉरोल्ड। ओके, जो कि रिटन बाय पामेला जॉनसन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose 1960s bestseller was reissued as the Penguin Modern Classic in 2017? And the options are Penelope Fitzgerald, Penelope Ruth Mortimer, Penelope Lively, none of the above. And the right answer is Penelope Ruth Mortimer. कौन से 1960 जी का, ठीक है, 1960 यानी हमारे कौन से इस ईयर का बेस्ट सेलर था? ओके, बेस्ट सेलर कौन सा था? दैट वाज रीइश्यूड एज ए पेंगुइन मॉडर्न क्लासिक इन 2017, जो कि फिर से इशू किया गया था एज ए पेंगुइन मॉडर्न क्लासिक, ठीक है, जो कि 2017 में हुआ था। तो वो है हमारा पेनेलोप रूथ मॉर्टिमर, ओके, जो कि बेस्ट सेल हुआ था 1960 का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रूम ऑफ स्कूल डज पैट्रिक हाइड इन द नॉवल द इंडियन इन द कबर्ड बाय लाइनी राइड बैंक्स? एंड द ऑप्शंस आर इन साइंस लैब, in library, in the canteen, in the music room. Right answer is in the music room. तो स्कूल के कौन से कमरे में उन्होंने यानी पैट्रिक हाइड मीन्स छिपाना, ठीक है, तो पैट्रिक जी ने नॉवेल को छुपा दिया था। कौन सा नॉवेल? द इंडियन इन द कबर्ड में छुपा दिया था बाय लाइनी राइट बैंक्स, ठीक है, तो वो है इन द म्यूजिक रूम। कौन से रूम में? तो म्यूजिक रूम में उन्होंने छुपाया था, ठीक है। ये हमारे स्कूल में म्यूजिक रूम था जहाँ पे पैट्रिक जी ने अपने नॉवेल को छुपा दिया था, ठीक है, कबर्ड में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक मैन हु लिव्स इन द रूम नेक्स्ट टू जेन्स इन द नॉवेल द एल शेप्ड रूम? एंड द ऑप्शंस आर जॉनी, डेनिस, मर्फी, जॉन। राइट आंसर इज जॉन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक मैन? उस ब्लैक मैन का नाम क्या है जो कि उस रूम में रहता था जो कि नेक्स्ट हमारे जेन का रूम था, ठीक है। तो इन द नॉवेल द एल शेप्ड रूम नॉवेल में ऐसा कौन था जिसका नाम था, जिसको हम लोग ब्लैक मैन की सब जानते थे, बट उसका नाम क्या था? तो दैट वाज जॉन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द रिटर्न ऑफ द सोल्जर, द बर्ड्स फॉल डाउन आर द फेमस वर्क्स ऑफ। ये दो फेमस नॉवेल्स है, किसके हैं? ओके, एंड द ऑप्शंस आर एंथनी पॉवेल, फिलिप लार्किन, रेबेका वेस्ट, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज रेबेका वेस्ट। रेबेका वेस्ट जी का ये दो फेमस नॉवेल है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द अमेरिकन लिटरेचर वी मीन वर्क ऑफ अमेरिकन इन इंग्लैंड, वर्क्स ऑफ राइटिंग्स in English literature in America, works by non-English writers, none of the above. Right answer is works of writings in English literature in America. By the American literature means अगर हम बोले कि by the American literature, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि वर्क्स या फिर लिखा हुआ जो बुक है, ठीक है, इन इंग्लिश लिटरेचर इन अमेरिका। बाय द अमेरिकन लिटरेचर मीन्स उस इंसान के बारे में नहीं कहा जा रहा है, उस बुक के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। वर्क्स और राइटिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में जो भी लिखा गया है अमेरिका में, इसका मतलब एक और वर्ड क्या कह सकते हैं? बाय द अमेरिकन लिटरेचर। ओके, लिटरेचर मीन्स लिटरेचर के बारे में कहा जा रहा है, अमेरिकन मीन्स अमेरिका का है वो बुक, ठीक है, जो लिखा है वो अमेरिका में लिखा है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉवेल पावर ऑफ सिंपैथी वाज रिटन इन विच ईयर? एंड द ऑप्शंस आर 1778, 1789, 1780, 1784। एंड द राइट आंसर इज 1789। पावर ऑफ सिंपैथी कब लिखा गया था? 1789 में। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ इन मॉडर्न पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर? एंड द ऑप्शंस आर हार्मन मिलविल, डेविड थोरियो, मार्क ट्वेन, विलियम फॉकनर। द राइट आंसर इज विलियम फॉकनर। ओके, हमारे मॉडर्न पीरियड अमेरिकन लिटरेचर में सबसे फेमस राइटर कौन था? ओके, तो वो थे फॉकनर जी। अमेरिकन लिटरेचर में इसमें से जितने भी राइटर्स दिए हुए हैं, इनमें से मॉडर्न पीरियड के राइटर कौन थे? तो वो थे फॉकनर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट ए लेदर स्टॉकिंग नॉवेल बाय J.F. Cooper? एंड द ऑप्शंस आर प्रेरी, प्रिकॉशन, डियर स्लेयर, पाथफाइंडर। एंड द राइट आंसर इज प्रिकॉशन। कौन सा इसमें से एक लीडर स्टॉकिंग नॉवेल है, ठीक है, जो कि J.F. Cooper जी ने लिखा है? तो वो है हमारा प्रिकॉशन। ओके, लीडर स्टॉकिंग मीन्स ए मैन हु डेवलप सर्वाइवल स्किल्स इन ऑर्डर टू लिव इन द वाइल्ड अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन से बहुत दूर, जो भी हमारे संस्कार वगैरह हैं, ठीक है, उस सिविलाइजेशन से बहुत दूर अपने आप को क्या करते हैं, वो रहने की एक तरीका को ढाल लेते हैं अपने, ठीक है। वो डेवलप से सर्वाइवल स्किल्स, अपनी तरफ से नए नए स्किल्स वगैरह यूज़ करते हैं, अपनी तरफ से नए नए कौशलता को यूज़ करते हैं रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो लीडर स्टॉकिंग नॉवेल, इसमें से कौन सा है जो लीडर स्टॉकिंग नॉवेल नहीं है, ठीक है, तो वो है प्रिकॉशन। लेकिन बाकी सब जो है ये सब हमारे लीडर स्टॉकिंग नॉवेल है, यानी कि सिविलाइजेशन से बहुत दूर, ठीक है, ये सब जो नॉवेल है इन सबको सिविलाइजेशन से ज़्यादा संपर्क नहीं है, बट इसका है, इसीलिए ये लीडर स्टॉकिंग नॉवेल नहीं है, ठीक है। बट ये सारे तीनों के तीनों लीडर स्टॉकिंग नॉवेल है, ठीक है, जो कि और ये जो है हमारा J.F. Cooper जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। Our next question is, which of the following novels is not a sea novel? And the options are Pilot, Sea Lions, Dead Lover, and History of the Novel of the USA. And the right answer is History of the Navy of USA. ये हमारा एक सी नॉवल नहीं है, बाकी तीनों सी नॉवल है, ठीक है। Our next question is, in James Leader Stalking tales, who is the main figure? Options are Tonto, Chief Fourier, Natty Bumppo, Dolly Madison. The right answer is Natty Bumppo. इसमें से हमारे मेन फिगर किसको दिया गया था, मेन लीडिंग रोल किसको दिया गया था इन जेम्स लीडर स्टॉकिंग टेल्स में, ठीक है, तो वो है नेटी बुम्पो को, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉवल स्कारलेट लेटर इज सेट वेयर? ये नॉवल कहाँ सेट किया गया था? ऑप्शंस आर इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पेरिस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन, मिडिल एजेस इन इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। राइट आंसर इज ब्रिटेन अमेरिका। ब्रिटेन अमेरिका में ये नॉवल सेट किया गया था, द स्कारलेट लेटर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द नॉवल द एम्बिशियस गेस्ट, वेयर डज द यंग मैन से ही इज गोइंग आफ्टर ही सेटल्स फॉर द इवनिंग एट द लॉज? एंड द ऑप्शंस आर सैलेम, मैसाचुसेट्स, बर्लिंगटन वर्मोंट, ऑगस्टा मेन, कॉन्कर, न्यू हैम्पशायर। एंड द राइट आंसर इज सैलेम, मैसाचुसेट्स। एम्बिशियस गेस्ट जो नॉवल है, इसमें यंग मैन जो था, वेयर डज द यंग मैन से, उसने कहाँ कहा था दैट ही इज गोइंग आफ्टर ही सेटल्स इन फॉर द इवनिंग एट द लॉज। ओके, जो जा रहा है वो सेटल होने जा रहा है कहाँ पे, शाम को, फॉर द इवनिंग एट द लॉज, ठीक है। तो उसने कहाँ कही थी ये बातें?
सैलेम मैसाचुसेट्स में। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिक अबाउट द वर्क ऑफ पोज द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पाइम ऑफ नैनटकेट, एंड द ऑप्शंस आर इट इज हिज ओनली नॉवल, it was published after his death, it is his shortest novel, last option is it was his last work, and the right answer is it is his only novel. So हमारे जो ये नॉवल है द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पीम ऑफ नैनटकेट, इसका यूनिक बात क्या है, सबसे अलग बात क्या है कि ये एक ओनली उनका नॉवल है, ओ जी का ओनली नॉवल यही है। ठीक है, द नैरेटिव आर्थर गॉर्डन पीम ऑफ नैनटकेट। ये हमारे वीडियो का अच्छा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अगर नहीं किया है। थैंक यू, जय हिंद।